रिया घबराई आवाज में बोली, मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। मैंने मनीष को पानी में धक्का दे दिया। प्रिंसिपल ने पकड़ लिया। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर फोन के उस पार आवाज आई, गुड जॉब रिया। रिया हैरान रह गई। जिस प्रिंसिपल ने कहा था तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है, उसे क्या पता था कि रिया के फोन के उस पार आरव एक बड़े घराने का वारिस है। रिया और आरव की पहली मुलाकात कुछ दिन पहले रेसिंग में हादसे के बाद आरव को हॉस्पिटल लाया गया था। उसकी जांघ में गहरी चोट थी, खून बह रहा था। इंटर्न डॉक्टर रिया को केस मिला। सीनियर डॉक्टर बोले, इसकी पैंट पूरी उतार दो। रिया झिझकी, पर उतार दी। जैसे ही वो पट्टी कर रही थी, आरव होश में आ गया। उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। मेरी पैंट उतारने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन 2 सेकंड बाद फिर बेहोश हो गया। रिया डर तो गई थी, पर उसने इलाज पूरा किया और भाग गई। होश में आने के बाद आरव गुस्से में था। उसे ढूंढो, वो मुझे देखकर भागी क्यों? तभी उसने रिया को हॉस्पिटल से रोते हुए निकलते देखा। उसे पता नहीं था कि रिया को अभी अभी खबर मिली है, दादी का निधन हो गया। दादी की मौत की साजिश। रिया घर पहुंची तो बहन सान्या ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। अंदर मत आना। पिता बाहर आया और उल्टा इल्जाम लगा दिया, दादी को तूने मारा है। पिता हमेशा सान्या का पक्ष लेता था। दादी ही रिया को प्यार करती थी। आज उन्हें आखिरी बार देखने भी नहीं दिया गया। पिता ने दरवाजा बंद किया। आज से हमारा रिश्ता खत्म। रिया टूट गई। उसकी मौसी मीनाक्षी आई और उसे अपनी गाड़ी में ले जाने लगी, लेकिन सान्या ने मौसी को गंदी बातें कह दी। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। वो कार से सान्या को कुचलने ही वाली थी कि तभी कोई सामने कूद गया। आरव। रिया को होश आया और उसने गाड़ी रोक दी। उसकी हालत देखकर आरव ने फैसला किया, यह लड़की अब मेरे साथ रहेगी। आरव का साथ उसकी फैमिली ने पूछा, कौन है ये? आरव बोला, मेरी जिम्मेदारी। रिया रोती हुई उसके हाथ पर दांत तक गड़ा देती है, पर आरव उसे शांत करता है। मजबूत बनो, एक दिन सबको पैरों तले रौंद सकोगी। रिया बोली, मेरे पास कुछ नहीं। आरव, मेरे साथ रहोगी तो खूब कुछ होगा। तभी मौसी ने बताया, दादी ने हजारों करोड़ की जमीन रिया के नाम छोड़ी है। रिया चौंक गई, पर मौसी बोली, तुम्हारे पिता और सान्या इसका झूठा पेपर बनाकर कब्जा कर लेंगे। सान्या की नकली वसीयत। उधर सान्या और पिता ने नकली वसीयत बनवा ली थी, जिसमें पूरी प्रॉपर्टी सान्या को दी हुई दिख रही थी। वे इसे सान्या की बर्थडे पार्टी में सबके सामने बताने वाले थे। रिया को जब पता चला, वो पार्टी में पहुंच ही रही थी कि आरव बोला, डरना मत, तुम अकेली नहीं हो। पार्टी का दिन, पार्टी चल रही थी। सबके सामने पिता ने नकली वसीयत उठाई ही थी कि दरवाजा खुला। रिया अंदर आई, हाथ में असली वसीयत लेकर। रिया चिल्लाई, दादी का अंतिम संस्कार नहीं किया क्योंकि डर था कि मैं सच जान जाऊंगी। सान्या चीखी, दादी को रिया ने मारा है। रिया ने दादी की तस्वीर उठाई। इस तस्वीर पर कसम खाकर बोलो कि तुमने दादी को नहीं मारा। सान्या चुप। उसने दोस्त को इशारा किया। उस दोस्त ने रिया को धक्का देकर गिरा दिया। रिया हमेशा सान्या को परेशान करती है। रिया गिर गई, पर तभी उसे लगा मानो दादी उसके पास खड़ी हो। वो उठी और सबको बोला, ये देखो, सान्या दादी को तंग करती थी। उसने मोबाइल रिकॉर्डिंग चला दी। हॉल में सन्नाटा फैल गया। रिया ने असली वसीयत सबके सामने दिखाई, लेकिन पिता ने तुरंत नकली वसीयत उठाई। वकील बोला, ये असली है। भीड़ पिता का साथ देने लगी। रिया ने वकील की आंखों में देखते हुए कहा, नकली वसीयत बहुत बड़ा अपराध है। करियर बर्बाद करना चाहते हो? वकील मुस्कुरा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ ड्रामा अपने असली मोड़ पर